गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एडवांस स्टडी में। और आज हम पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, और ये है संविधान सभा। हम आज पढ़ेंगे संविधान सभा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर आपने देखा होगा कि पेपर्स में आते रहते हैं। और हमें क्या करना है, हमें ये चीजें ध्यान से पढ़नी है और सारे क्वेश्चंस आपको ये याद करने हैं। आप पेंसिल और कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ चीजें आप लिख सकते हो। मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी जो मैं बोलूंगा वो आप साथ के साथ नोट करते रहोगे। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी अपने घर पे रहो, सभी सुरक्षित रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और अभी क्या है कि अभी तो कोरोना से लड़ना ही है, इसके अलावा भी दूसरा कोई तो आपके पास ऑप्शन है नहीं। कोरोना के साथ ही रहना है, इसके साथ लड़ना ही है। तो मैंने भी सोचा है कि हम इसके साथ लड़ेंगे कोरोना के साथ, और लड़ते लड़ते जैसे तैसा हम इसे खत्म भी कर देंगे। ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये खत्म होगा, लेकिन जब भी होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, तो आप तो स्टूडेंट्स लोग हो, तो आपको तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आज हम शुरू करते हैं संविधान सभा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेपर में इससे यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, संविधान सभा। संविधान सभा जो है, संविधान के निर्माण हेतु, भारत का जो संविधान है उसके निर्माण हेतु एक सभा बनाई गई जिसे बोला गया संविधान सभा। कैबिनेट मिशन, सभी को पता होगा, कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन। अब गठन हुआ, फिर उसके बाद सदस्य कैसे होने हैं, तो क्या व्यवस्था की गई कि कुछ सदस्य निर्वाचित हो गए और कुछ सदस्य मनोनीत हो गए। निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या थी वो 296 यानी कि 296 सदस्य निर्वाचित हुए, और 93 जो सदस्य थे वो हो गए आपके मनोनीत। मुस्लिम लीग के निर्वाचित में 73 थे, कांग्रेस के 208 और अन्य थे 15। अब जो 389 जो कुल सदस्य थे, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें कितने सदस्य थे, तो आंसर होगा 389। ब्रिटिश प्रांत 292 थे, 292, 93 थे देशी रियासतें और 4 थे चीफ कमिश्नर। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर थी आपके यहाँ, कुमाऊं गढ़वाल ऐसा होगी, तो वो भी सारे सदस्य इसमें हिस्सा लेने वाले थे। ठीक है, अब क्या था, संविधान सभा का गठन हुआ ताकि भारत के संविधान का निर्माण हो सके, क्योंकि हमारे देश में पहले से ये मांग चली थी कि हम अपने संविधान का निर्माण स्वयं ही करेंगे। ठीक है, आपको पता भी है कि साइमन कमीशन आया था और उस टाइम पर भी काफी विवाद हुआ, तो फिर बोला भी गया कि आप अपने बारे में अपने आप लिखो, आप अपना संविधान। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, सभी ने चीजें भी पढ़ी होगी, नेहरू रिपोर्ट भी आई। उसके बाद कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट का भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें मिलेगी। ठीक है, अब देखो, हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन हुआ जुलाई में। गठन होने के बाद फिर बैठक तय हुई। जो पहली बैठक, जो सबसे ज्यादा एग्जाम आती है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मैंने लिख दिया है, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी जो दिल्ली में स्थित है, वहां पे बैठक। अब क्या किया गया, 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई तो उसमें आपको एक अध्यक्ष चुनना होता है, तभी आगे कार्रवाई चलेगी। क्योंकि अगर आपके पास अगर कहीं पे कोई भी ऐसी समिति होगी या कोई भी ऐसी अगर सभा का निर्माण होगा, तो उसकी सभा की अध्यक्षता के लिए एक बंदा चुनना होता है। ये एक नॉर्मल सी चीज है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी संविधान सभा के बंदे चुने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, तो बताया जाता है कि उन्हें बुजुर्ग थे इसलिए एक सम्मान के तौर पर उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। लेकिन 2 ही दिन बाद परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, दोनों के आंसर अलग अलग हो गए। हमारी जो संविधान सभा थी उसके जो संवैधानिक सलाहकार चुने गए वो चुने गए बी एन राव। बेहतरीन व्यक्ति थे बी एन राव, और इंटरनेशनल स्तर पर भी इनका काफी ऊंचा कद माना जाता है। और 1934 से 1932 से ही ये
संविधान से जुड़ी चीजें इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो BN राव थे आपके संवैधानिक सलाहकार। अब संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो अब आपके सामने एक अपना प्रस्ताव, एक उद्देशिका होनी जरूरी है। तो उद्देशिका जो यानी कि जो आपकी प्रस्तावना आया, उसका काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसका प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 में। अब 13 दिसंबर 1940 में प्रस्ताव आया, उस पर विचार हुआ, और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव हो गया पारित। यानी कि आपके देश का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना को कब मान्यता मिली? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अब क्या होता है? संविधान हो गई। अब संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? तो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति थे वो भी BN राव थे, लेकिन उस प्रारूप पर विचार करना, उसे पूरा तैयार करना, उस पर पूरा काम करने के लिए आपके यहाँ पे संविधान में अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ। 13 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां थी, 20 छोटी समितियां थी। एक समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति ने जो पूरा प्रारूप था उस पर विचार किया, विचार करने के बाद उस पूरी समिति ने पूरी अपनी रिपोर्ट दी, और कुल मिला के जब आपका संविधान मोटा मोटा करके तैयार हो गया, तो उसके बाद संविधान का वाचन शुरू होता है। वाचन मतलब कि भाई जो आपने तैयार कर लिया, अब उसे बताओ कि कैसे कैसे। पहला जो वाचन हुआ वो नवंबर 1948 में हुआ। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पहला वाचन चला। सभी को सुनाया गया भाई ये ऐसा ऐसा है, ये हमने संविधान अपना निर्माण किया। कुछ चीजें नहीं क्लियर हो सकी, दूसरा वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर से 26 नवंबर तक। पूछ लिया जाता है पेपर में सबसे बड़ा वाचन कौन सा था, सबसे छोटा वाचन कौन सा था। तो सबसे बड़ा वाचन दूसरा वाचन था, सबसे छोटा वाचन पहला वाचन था। अब आया तीसरा वाचन। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर, 12-13 दिन तक बहस चली। 14 नवंबर में संविधान का प्रस्ताव संसद में लिया गया था। संसद में प्रस्ताव दिया गया था संविधान का। अब देखो क्या होता था, हमारी जो संविधान सभा थी वो 2 प्रकार से काम किया करती थी। हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण का भी कार्य करती थी, हमारी संविधान सभा ही संसद भी चलाती थी, असेंबली। संविधान निर्माण का जो कार्य होता था उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और जो संसद का काम करते थे उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का जनक इसीलिए बोला जाता है। तो एक साइड आप लोकसभा भी चला रहे, एक साइड आप संसद भी चला रहे, और एक साइड आप संविधान निर्माण भी करें, तो आपके दोनों काम एक साथ उस टाइम पर हुआ करते थे। तो 14 नवंबर को संसद में GV मावलंकर जी, तो GV मावलंकर जी की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव दिया गया था, और 26 नवंबर को सर्वसहमति के साथ ये प्रस्ताव पारित हुआ। इसलिए 26 नवंबर को क्या बोला जाता है? संविधान दिवस, या फिर विधि दिवस, या फिर कानून दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को पारित होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो क्वेश्चन बनते हैं, संविधान निर्माण के समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, या संसद के अध्यक्ष कौन थे, या संसद की अध्यक्षता कौन किया करते थे? तो उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना पारित कब हुई? 22 जनवरी 1947। हमारी जो संविधान सभा थी वो कितने प्रकार से कार्य कर रही थी? क्वेश्चन आया, हमारी जो संविधान सभा थी कैसा कार्य करती थी? नंबर A, ऑप्शन A आ गया संविधान निर्माण का कार्य, ऑप्शन B संसद का कार्य, ऑप्शन C दोनों, या ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। या फिर ऑप्शन 1 आ गया संविधान निर्माण का कार्य, ऑप्शन 2 आ गया संसद की कार्रवाई, ऑप्शन 2 आ गया फिर ऑप्शन कैसा आ गया? ऑप्शन A आ गया पहला और दोनों, ऑप्शन B आ गया केवल पहला केवल दूसरा, या फिर कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? पहला व दूसरा दोनों, यानी कि दोनों काम उस टाइम पर आपकी संसद किया करती थी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कुल बैठक कितनी हुई? 165 बैठकें हुई। कुल सत्र कितने चले? 11+1। देखो मैंने 11+1 क्यों लिखा? आपका संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर को,
आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 11+1 है, 11 इन सत्रों में आपका संविधान कंप्लीट हो गया। बनने के बाद आपका जो संविधान है वो पारित हो गया 26 नवंबर में, इसलिए ये 11 है। 12वां जो सत्र था उसमें केवल और केवल सिग्नेचर और शपथ वगैरह हुई थी। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सभी को पता है। 6.4 करोड़, कहीं पे 62 लाख, कहीं पे 64 करोड़, इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो हमें ये चीज ऐसा तैयार करनी है। सबसे ज्यादा बहस अगर हुई तो वो हुई प्रारूप। प्रारूप देने की प्रारूप पे लगभग 114 दिन तक बहस चली कि भाई प्रारूप कैसे तैयार करना है, ये ठीक। अलग अलग समितियां थी, अलग अलग चीजें थी, ठीक है। सब बुक्स आपके पास होगी तो बुक्स में सब कुछ है। एजेंडा समिति पे थोड़ा चलता रहता है कि JB कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगा दो। कुछ बुक्स में JB कृपलानी भी है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग समितियां हुई, अलग अलग उनके अध्यक्ष हुए, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपको क्या तैयार करना है, वो आपको खुद तैयार करना है। आपको 2 कैबिनेट तैयार करने हैं। एक तो जो कैबिनेट होगा आपका स्वतंत्रता से पहले वाला होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल, और स्वतंत्रता से बाद वाला होगा। आपको पता है 15 अगस्त 1947 के बाद 2 अलग अलग देश यानी कि भारत और पाकिस्तान हो गए, तो वहां पर कुछ चेंजेस हुए। अब मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य उधर चले गए, कांग्रेस के कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। तो इस वजह से वो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर विभाजन के बाद की बात होगी तो विभाजन के बाद 299 कुछ कम हो जाएगा सदस्य, है नहीं, लेकिन कुछ उधर है, कुछ फिर इधर भी आओगे। तो ये सारी चीजें होती रहती है। उसके बाद 26 नवंबर को ये पारित हो गया सर्वसहमति से। अब लगभग 15 अनुच्छेद आपने लागू कर दिए, यानी कि आंशिक रूप से आपका संविधान लागू हो गया 26 नवंबर को। 24 जनवरी, वही मैंने जिक्र किया कि 12वां सत्र, 24 जनवरी में सत्र बुलाया गया, शपथ ली गई, राष्ट्रीय ध्वज को मान्य, राष्ट्रीय गान को मान्यता, राष्ट्रीय गीत को मान्यता है। हालांकि ध्वज को हमने 1947 में ही मान्यता दे दी थी। बीच में भाषा की भी बात हुई, तो सितंबर 1949 में आपने हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें हमें तैयार करनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कितने भी पुराने पेपर उठाओ, कितने भी अभी लेटेस्ट पेपर उठाओ, जो भी हुए हो, तो ये आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने कुछ मोटी मोटी बात की संविधान सभा में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल तो कोरोना से भी लड़ाई करनी है सभी को, तो कोरोना से मिलजुल के लड़ना है, लेकिन मिलजुल के मतलब मेल जोल बढ़ा के नहीं, मतलब दूर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग वाला मेल जोल से ही कोरोना हमें भगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, घर से बाहर कम से कम निकलो, जरूरत पड़े तो निकलो, और या फिर अगर निकल रहे हो तो आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए, कोई कपड़ा होना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।